लड़कियों, वेकेशन के लिए तैयार? हाँ। कुछ भी हमारी छुट्टियां बर्बाद नहीं करेगा, है ना? मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ। क्या चल रहा है ये क्या कर रहे हो मूर्ख? मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो डॉनी हूँ, इस होटल का कुली। क्या हम लोग सेम क्लास में होने वाले हैं? चलिए मैं आपको रिसेप्शन में ले चलता हूँ, वहीं पर आपकी सेवा की जाएगी। हे डॉनी, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ, स्कूल में हम तुमसे पक चुके हैं, फिर हमारा होटल तक पीछा क्यों? हम तो छुट्टियों में काम करते हैं यहाँ पर। देखो नेट भी साथ है हमारे। वाह, हमारे स्कूल की कूल लड़कियाँ यहाँ पर हैं। आप सभी का स्वागत है। अरे नहीं बेवकूफ, क्लासमेट्स हमारी ट्रिप बर्बाद करना चाहते हैं। जल्दी मैनेजर को बुलाओ। इन चुड़ैलों को हमारे होटल में ही आना था रहने के लिए। हाँ? वैसे केसी के बारे में तेरा क्या कहना है? तुझे इस केसी पर क्रश आ रहा है? अबे तू भी ना नेट, तेरा तो स्क्रू ढीला हो गया। मैनेजर कहाँ है? अब तुम्हें इसका पछतावा होगा, देख लेना। मैं हमारे कुलियों के लिए आपसे दिल से माफी चाहती हूँ। मैं उनसे पर्सनली बात करके देखती हूँ मामला क्या है। उन्हें बाहर निकाल दो। वो हमारे क्लासमेट्स हैं। हम नहीं चाहते वो हमें यहाँ पर देखें। देखिए, सिर्फ वही है जो इतने कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार है। आइए ना, आप लोग अंदर आइए, आपका कमरा तैयार है, आइए। ये किस तरह का रूम है? ये हमारे होटल का डबल डीलक्स है और ये हमारे होटल का बेस्ट रूम है। क्या सीरियसली? हमने काफी खर्च किया और हम यहाँ फंसे हैं। ये रूम तो गंदा है। हाँ, अरे ये तो सबसे क्लीन और हाइजीनिक रूम है। वाकई? ठीक है, जरा चेक करते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? देख लिया इन ग्लव्स को? यहाँ तो हवा भी गंदी है। ये गंदा मोजा यहाँ क्या कर रहा है? क्या कोई मजाक है? मोजा? अरे ये तो आपका लकी चार्म है ताकि आपका दिन अच्छे से गुजर सके। आपकी रात अच्छी रहे। मैं उन नौकरानियों को छोड़ूंगी नहीं। वो अपना गंदा सामान इधर उधर छोड़कर बिस्तरों पर आराम कर रही थी। हे, मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? हाँ, जरूर जरूर, बताइए ना क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रूम है, लेकिन उन लड़कियों के कमरे से बेहतर होना चाहिए। ओके, समझ गई। एक सुपर डुपर डीलक्स फैंसी रूम है मेरे पास, आपको जरूर पसंद आएगा। बढ़िया, तो तुम्हें अच्छी टिप मिलेगी। और ये है हमारा सुपर डुपर डिलक्स फैंसी रूम। ओह वाह, क्या ये दोनों पैकेज डील में है? पर्सनल सर्वेंट्स की तरह। ओह माय गॉड, उठो तुम लोग जल्दी से, यहाँ पर क्या कर रही हो? उठो उठो जल्दी से। ओह, सो जाओ, इतना हंगामा क्यों है? मैं तुम दोनों को अभी काम से निकाल दूंगी। नहीं, हम बस सफाई ही कर रहे थे। और फिर उबासी आ गई। गलती से सफाई करने के बजाय सो गई। ओह बॉय, ये दोनों यहाँ भी है। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल, मैं चिल करने होटल आई थी और यहाँ मुझे मेरे मूर्ख क्लासमेट्स मिल गए। अच्छा, तो ये दोनों भी तुम्हारे स्कूल से हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये दोनों आपके रूम की बहुत ही अच्छे से सफाई कर देंगे। तब तक के लिए आप लंच कर लीजिए, जो कि रेस्टोरेंट की तरफ से है। और नहीं, आज का लंच तो इन दोनों की तरफ से है। अपना मुंह बंद करो और सफाई पे लग जाओ। आइए चलिए ना, चलते हैं। नहीं, हमें उन मीन गर्ल्स की यहाँ जरूरत नहीं है। नौकरी से निकाल दिया जाए इससे पहले चलो सफाई शुरू कर देते हैं। हम क्या करें? ऐसे होटल बर्बाद हो रहा है। गोएन, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी भी 5 कमरों की सफाई पड़ी है। ये देखो मिस क्रिस्टी, क्या कर रही है ये? हाँ, बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है।
ऐसा लगता है आपने कोई भूत देख लिया हो। सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हें पता है आज वेट स्टाफ काम पर ही नहीं आया है। ओह, सच में कैसे हुआ? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बेकार है। अब तो ये होटल पक्का ही बंद हो जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। तो शायद हम किस तरह मदद कर सकते हैं? सच में? अरे हाँ, तुम्हारे ऊपर तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तुम्हें इसकी भरपाई करनी चाहिए। चलो आओ, मेरे पीछे आओ। ये है पार्टी टाइम मैडम। हंगामा किस बारे में है? हमारे होटल का छोटा सा म्यूजिक प्रोग्राम मैडम। बहुत हो गया, मेरा सिर फट रहा है। हमें खाना मिलेगा या नहीं? बस करो जोकरो, भागो यहाँ से। वेट स्टाफ मिल गया है। लगता है हमने अपनी रेपुटेशन गिरा ली, क्यों है ना? डियर लेडीज, केवल आप लोगों की खिदमत के लिए हमने शहर के बेस्ट फ्राइज और बर्गर तैयार किए हैं। तुम मजाक कर रही हो? क्या वो नौकरानियां नहीं थी? अब ये वेट्रेस यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो कुछ भी संभाल सकते हैं क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है। आपका खाना। और ये रही सबसे टेस्टी कॉकटेल। शुक्रिया कहो, हमने इसमें थूका नहीं है। ये क्या कर रही हो? ये हमारी नई ड्रेसेस हैं। बेवकूफ कहीं के। ओह, माफ कर देना इसके लिए। तो शो खत्म हुआ। हमें हमारे पैसे वापस दो। हम इस बदबूदार होटल से जा रहे हैं। ऐसे मत चाहिए, रुक जाइए। हम आपको फ्री स्पा का ऑफर दे देते हैं, वो भी ऑन द हाउस। और तुम ये भी गड़बड़ नहीं करोगे, है ना? नहीं, उसमें तो हम आपको बेस्ट मसाज का वादा करते हैं। ठीक है, चलते हैं। उम्मीद है मसाज से ये गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। अरे यार, कैसी कभी भी मेरी नहीं हो पाएगी। जरा उसको देखो तो, वो कितनी कूल है और मैं ठहरा बस एक कोली। अरे यार तू टेंशन मत ले, किसी नौकरानी में से देख ले। मैं अभी इसे निपटाती हूँ। अरे यार मुझे याद आया, काम पर खाना नहीं खा सकते। देखा तुमने अब क्या किया? सैंडविच जाके छत से चिपक गया। हे, तुम होटल चलाते हो या जू? बताइए मैडम, हम आपके क्या मदद कर सकते हैं? मेरे कमरे में बाथरूम में टॉयलेट पेपर भी नहीं है। हे, सुना कि नहीं? हाँ मैडम, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी पेपर लेकर आता हूँ मैं। अब नेट सपनों से बाहर निकल यार। अरे तूने देखा ना कितनी कमाल किया वो। तेरी क्रश ने अभी टॉयलेट पेपर मांगा है अपने कमरे में, जाकर दे क्या? ओह, शायद मैं कैमरे में उसके लिए कुछ रोमांटिक कर सकता हूँ। ओह हाँ, ट्राई कर सकते हैं। रोमांस के लिए तुम हार्ट शेप में तौलिया लगाओ और माला भी लटका दो, वो सही रहेगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन टॉयलेट पेपर मत भूल जाना तू, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने बस टॉयलेट पेपर मांगा था। अरे रुको तो, मेरे पास एक बड़ा ही जबरदस्त सरप्राइज है। क्या बेहतर सरप्राइज? बकवास है। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुमने टॉयलेट पेपर छत पे क्यों लटकाया? और बिस्तर पे गंदगी क्यों है? देखो, वो पेपर का रोल है, 10 से भी ज्यादा रोल्स हैं। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भयानक है ये, इसे हटाओ तुरंत। अरे अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। नौकरानियों को अभी बुलाओ और इसे साफ करने को बोलो। अरे मगर तुम इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अच्छा बन रहा था यार। तो मेरे दोस्त, सरप्राइज कैसा रहा? तुझे किस में हंसी आ रही है? यार मैंने तो एलईडी की माला कहा था और तू ये क्या कर रहा है? ये नहीं यार। अरे यार, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। यार सरप्राइज तुझे मैंने टॉयलेट पेपर से नहीं तौलिए से कहा था। अब अपना मुंह बंद रख। अब किसी को लगेगा कि मैं एक बेवकूफ हूँ और क्या। वैसे ही अच्छा गिफ्ट है। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हम बर्बाद हो गए हैं। क्रिस होटल को चेक करने के लिए आ रहा है। कौन? इस होटल के सीईओ का बेटा। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिस्टर क्रिस। हेलो, यहाँ पर सब कैसा चल रहा है? अरे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। आप सफर से आए होंगे, थक गए होंगे। चलिए ना, आइए ना, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलूं। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपके स्टाफ से मिलना चाहूंगा। हेलो, कैसे हैं? हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका स्वागत है। तो तुम्हें हमारे होटल में काम करना कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल जी, हम
हम तो बिल्कुल अच्छे हैं और हमारी मिस क्रिस्टी बहुत अच्छी है। और कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल। हम एक वीआईपी होटल है और इसे ऐसा ही होना चाहिए। और ये क्या है? क्रिस्टी, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। ओह डियर। एलिस, ये जगह ही कबाड़ है, होटल नहीं। हेलो, ये हैंडसम लड़का कौन है? हाय, मैं एलिस हूँ। और मैं हूँ क्रिस। मुझे तुम यहाँ का बॉस समझो। एलिस, कम ऑन, हमें निकलना है ना, सामान पैक करना है, चलो। कहीं नहीं जा रहे, करने के लिए और भी चीजें मिल गई हैं। हमारा होटल कैसा लगा? ये कमाल है, ये सबसे बेस्ट होटल है। हमें खुशी है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। आपके जैसे मेहमान अच्छे लगते हैं। पता है क्या, मेरा नंबर लिख लो, बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं इसे खुद लिख दूंगी। लो। अरे वाह, ये देखो, रोज स्टैंडर्ड क्लीनर। शानदार खुशबू है इसकी। यकीन नहीं हो रहा, इससे पहले मुझे किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया। सॉरी, क्या मैं जा सकती हूँ यहाँ रुक से? जाओ, तुम नौकरानी हो है ना? हाँ, तो क्या मैं गुड लुकिंग हूँ? क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी? हाँ, अगर तुम इसके लिए तैयार हो। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। अरे मैं हूँ, चलो। अरे तुम नहीं, ईवा नहीं चाहती। क्या बेवकूफ है। मैं भी यही चाहता हूँ। सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ईवा को मेरे साथ डेट पर जाने के लिए राजी करो। इसमें मेरा क्या फायदा है? लगता है तुम मेरे लिए नहीं होगे। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर ईवा मेरे साथ बाहर जाने के लिए मान गई तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं समझ गई, तैयार हूँ। बढ़िया, क्या बात है। मैं ईवा से बात करूंगी, लेकिन कोई वादा नहीं कर सकती। वो काफी सीरियस है। वो किसी लूजर के प्यार में नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बात करूंगी बस। मैं कोई लूजर हूँ? नहीं, तुम रहने दो, मैं बात कर लूंगी। ओहो, बस मेरा होटल से मन भर गया। ये भयानक है। हाँ, चलो सामान पैक करो और अपने पैसे वापस मांगने चलते हैं। ये क्या हो रहा है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे बारे में क्या? तुम चल रही हो ना? नहीं, मैं नहीं। क्रिस के बारे में क्या? मैं कैसे जा सकती हूँ? चुप रहो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्रिस को भूल जाओ, हम घर जा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? मुझे अपने प्यार को पाना है, क्रिस। हाँ, ठीक है, हम रुकेंगे। थैंक्स लड़कियों, तुम बेस्ट हो। क्या बकवास है, हमारे पैसे वापस दो। हम जा रहे हैं। हे लेडीज, ये सब आखिर चल कर है? किसी ने कमरे में हमारा सामान चबा लिया। हमारे फैंसी टॉप में छेद है। ये तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं, तू चूहा है क्या? उसके जो कपड़े चबा रहा है तू? सीरियसली? नहीं, मजाक कर रहे थे। ये किसी चूहे का काम होगा। भाड़ में जाओ चूहे, हमें हमारे पैसे दो अभी। हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी पैसे निकालो, ये कोई होटल नहीं है, ये चूहों से भरा हुआ कूड़ा घर है। क्रिस्टी, चूहे ने फिर से मेहमानों के सामान चबा लिए मैडम। वो चूहा बहुत लालची हो गया है, हमें उसे अब और खाना खिलाने की जरूरत है। क्या? सीरियसली? हम अभी होटल सीईओ को बुला रहे हैं और बेहतर होगा तुम तुरंत पैसे निकाल लो। सुनो जरा बिगड़ी और नादान लड़कियों, हमने तुम्हारे बहुत नखरे उठा लिए हैं, अब और नहीं उठा सकते हैं। क्या तुम वीआईपी ग्राहकों से ऐसे बात करती हो? मैं तुम लोगों को अभी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। फिर से अपनी बेवकूफी वाली शिकायतों को लेकर रिसेप्शन पर आने की हिम्मत मत करना। चलो निकलो यहाँ से। तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने हमारी छुट्टियाँ बर्बाद कर दी। ग्वेन, ये जगह तो बिल्कुल साफ है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? 10 बार ही कमरा साफ हुआ है। जब तक वो पागल लोग होटल की शिकायत कर रहे हैं, हम चलो कुछ करते हैं। नहीं, अब मैं इस चक्कर में नहीं हूँ। हमें लगभग नौकरी से निकाल दिया है। तुम बहुत डरपोक हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो उठो जल्दी। हाँ, चलो इस शानदार बॉक्स को एक बार देखते हैं। नहीं, रुको, मत छुओ, ये तुम्हारा नहीं है। इस बारे में मत सोचो ग्वेन। शांत रहो बेवकूफ, बस थोड़ा सा झांक कर देखूंगी। हाँ, वाह, ये तो बहुत सारा सोना है। कुछ
कुछ अंगूठियाँ ट्राई करी, कुछ तो बहुत महंगी होंगी सच में। ये तो सच में बहुत महंगी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वाओ, ये तो सच में कूल है। ये एक बहुत ही बकवास होटल है। कोई आ रहा है, उतार दो इसे। ओह हद है, शर्म की बात है, इसकी तारीफ नहीं कर पाई। क्या हुआ? हाँ? ये निकल नहीं रही है, फंस गई है लगता है। क्या कह रही हो? मैं कोशिश करती हूँ। तुम मेरी उंगली तोड़ दोगी क्या? सच में लग रहा अब हम है क्या ऐसा। करेंगे? हमारा काम हो गया। शांत हो जाओ, चलो चलते हैं, शायद वो नोटिस भी नहीं करेंगे। चोर, होटल में चोर। जल्दी पुलिस को बुलाओ, हम इस बात को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। क्या बात हो गई लड़कियों? मेरे होटल में इतना शोर क्यों हो रहा है? किसी ने मेरी अंगूठी चुरा ली। तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ रखा था? हाँ, वो ज्वेलरी बॉक्स में थी, अब वहाँ नहीं है। क्रिस्टी, स्टाफ को इकट्ठा करो, हमें इसे सुलझाना होगा। हाँ बिल्कुल। तो होटल क्रू, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एलिस की अंगूठी गायब है। महंगी वाली, सचमुच महंगी वाली। आप लोगों को कोई आइडिया है उसे किसने लिया होगा? कुछ पता नहीं, हम तो फ्रंट डेस्क पर बैठे थे सुबह से। और नौकरानियों, तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, है ना हाँ ग्वेन? बिल्कुल, सफाई की और निकल गए थे वहाँ से। उन्होंने सच में इसे चुराया होगा। इस जगह कुछ तो गड़बड़ है। चलो सबके हाथ देखें, एक नजर मारें। एलिस, हम इसे सुलझा लेंगे, तुम चिंता मत करो। क्रिस, तुम सच में स्वीट हार्ट हो। थैंक यू। हमें इस बात का बहुत बहुत ज्यादा दुख है। अरे क्रिश, उसके लिए नई अंगूठी खरीद देगा, तुम्हारे लिए वो खरीद सकता था। हाँ। चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से पकड़े गए थे। अब क्या होगा ये सोचो। लगता है मुझे पतला होना होगा ताकि अंगूठी निकल जाए। सुनो ग्वेन, ये सब तुम्हारी गड़बड़ है। अंदर आओ एलिस, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ क्रिस, थैंक यू। एलिस, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे होटल की अच्छी अच्छी यादों को साथ लेकर जाओ। तुम्हें इस पर काम करना होगा। वो जगह एक पागल खाना है। एलिस, अफसोस है कि चीजें ऐसी हो गई, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। अरे वाह, ये क्या है? ज्वेलर्स के पास से तुम्हारे लिए खास चीज लाया हूँ। अंगूठी की भरपाई के लिए ये नेकलेस, ये तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगा। ये नेकलेस गिफ्ट है? हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, इसकी कीमत मेरी अंगूठी से 5 गुना कम है। क्रिस, क्या तुम सीरियस हो? अंगूठी 50,000 की थी। क्या? सीरियसली? हद है यार, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी महंगी है। कमाल है। और तुमने सोचा कि तुम 10,000 में निपटा सकते हो? खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो। थैंक्स। अब देखो मैं क्या करूँगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मिस्टर क्रिस, क्या उसे गिफ्ट पसंद आया ना? हाँ, उसने तो इसे बहुत ही सस्ता कहा। हे भगवान, काश कि कोई मुझे इतना सस्ता गिफ्ट दे देता। ठीक है, मुझे पता है ये हार मुझे कैसे देना है। थैंक यू सो मच। आखिरकार आपने मेरे अच्छे कामों को पहचाना तो। सही कहा। पता है, ईवा है ना, और जब वो इसे देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। वाह, ये चमक रहा है और ये इतना महंगा है ना। एलिस, क्या ये तुम्हारी अंगूठी नहीं है? कहाँ? उस नौकरानी की उंगली पर। बिंगो, मेरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम देख लेना। ओह, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुमने अंगूठी चुरा ली। नहीं 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 नहीं, ये अटक गई थी, ये उतर नहीं पा रही है बिल्कुल भी। मैं अभी के अभी क्रिस को बताऊंगी और तुम बाहर जाओगी। इसे अभी उतारो। नहीं हो सकता है, मैंने कोशिश कर ली है। तो तुम बाहर जाओगी, तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा। ग्वेन,
हो? खत्म हो गया है, लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया। वो अंगूठी के बारे में जानते हैं। ओह गोयन, तुम तो गई, नौकरी भी गई। हाँ पता है मुझे। अब क्या होगा? हम पता नहीं। पता ही था। यहाँ काम करने नहीं आना चाहिए था। अब तो कर्ज में है। ईवा, क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी? कैसे? ओह, ईवा, क्रिस के साथ डेट पर जाओ और उससे रिक्वेस्ट करो वो मुझे नौकरी से ना निकाले। क्या सच में? मैंने उससे कह दिया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कम ऑन ईवा, ये सब मेरे लिए है। प्लीज जाओ और मुस्कुराओ, प्लीज प्लीज जाओ ना ईवा, प्लीज। ठीक है, मैं जाऊंगी। रोना बंद करो तुम, ठीक है? अब क्रिस को मनाना होगा। ओह थैंक यू मेरी दोस्त। मैंने कहा था क्रिश और ईवा को एक कर दूंगी। ये आप और क्रिश मेरे ऊपर पैसे खर्च करेगा। वाह! अरे हाँ पापा, सब बढ़िया है। मैंने यहाँ होटल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्रिस, क्या हम बात कर सकते हैं? पापा मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो तुम्हें याद है, तुमने मुझे हार दिया था और बाहर जाने के लिए भी कहा। साथ में हम हाँ मुझे याद है। मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगी। सच में? ओह कूल। तो आओ, मेरी कार बाहर खड़ी है, बैठो और चलते कहीं पर। बाद में कैसा रहेगा? अभी मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं इतनी खूबसूरत लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ मेरी ग्वेन दोस्त की नौकरी जा सकती है। वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, सच। ओह, तो तुम चाहती हो मैं उसे यहाँ रहने में मदद करूँ? हाँ। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और अगर ईवा मेरे साथ बाहर जाने के लिए मान गई तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। ये तो सच में बहुत महंगी है। ओह बढ़िया, क्या बात है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आज रात। ग्वेन ने हमारे लिए सही काम किया, उसे मेरे साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लिया। देखा ना, वो लोग कितने बड़े नमूने हैं। यार अब ये अंगूठी वाला कौन सा मामला आ गया? अब कुछ नहीं कर सकते। वो देखो से अभी तक लॉकर बंद करना नहीं आया। अरे ये अमीर है क्या? इतना सारा माल आया कहाँ से? अरे इतना सारा? वो अमीर है क्या यार? इतना शोर क्यों है? ये देख, ग्वेन को लॉकर से मिला हमें सब। उसके पास इतना माल आया कहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये उसका नहीं है। उसे फंसा रहे हैं। तो कौन है फिर? शायद मुझे पता है। ये गहने मैंने मीन लड़की के कमरे में देखे। हमें कैसे भी ग्वेन को बचाना होगा। अगर इस बार वो पकड़ी गई तो वो बच नहीं पाएगी उन लोगों से। क्या हुआ है यहाँ पर? हाँ, अब हमारा सोने और पैसे से भरा बैग चला गया। भगवान, ये तो हद है। क्यों ना नौकरानी ग्वेन की पर्सनल चीजें चेक करें हम लोग। चलो जाके उसका सामान चेक करें। उसने एक बार चोरी की और अब फिर से कर रही है। क्या ये वही बैग है जो तुम्हारी नजर में गायब हो गया था? ओह, यही है। ये कैसे हुआ? ओह सीरियसली? तुमने तो पूरे होटल को सर पे उठा लिया था। खैर, तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ, तुमने पागल कर दिया है। यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ? क्रिस, चलो जाकर देखें। क्या बात कर रही हो? वाकई पता नहीं चला किसके साथ हुआ। देख रही हो, एक नौकरानी ने अंगूठी चुरा ली, दूसरी ने हमारी एलिस से क्रिस चुरा लिया। हाँ, क्या हो रहा है? मैं इस होटल को बंद करा दूंगी। और तुम ये कैसे करोगी? ये तुम देख लेना, मेरे पीछे आओ। ओह, बहुत ही घटिया है ये। बिल्कुल वही जो हमें चाहिए। लगता तो है हमारे पास ये है। हाँ यही है। ये तो बिल्कुल वही जो हमें चाहिए। चलो चले, वरना ये कीड़े हमें खा जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। टीना, ओह डार्लिंग, ठंड बहुत है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सौतेली माँ के आने से पहले ही हम यहाँ से भाग जाएंगे।
तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे छिप सकते हो? मैं तुम दोनों को साथ में नहीं रहने दूंगी। आप हमें अलग नहीं कर पाएंगी। हम भागकर शादी कर लेंगे। मुझे परवाह नहीं है कि टीना गरीब है या अमीर है। तुम हमारे प्यार को खत्म नहीं कर सकती। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेज दूंगी जहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं। क्रिस, मुझे पकड़ो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टीना, टीना, टीना। हे, खोलो, मुझे वापस लो। क्या हम टिप्टन लैंड में हैं? मुझे क्रिस के महल में जाना है। मेरी मदद करो। उफ, क्या तुम पागल हो? यहाँ कोई राजकुमार या महल नहीं है। बेवकूफ। मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। बाहर? मुझे टिम्टन लैंड जाना है राजकुमार क्रिस से मिलने। क्या ये कोई नया प्रैंक है? कैमरा कहाँ पर है? नहीं नहीं नहीं, मुझ पर जादू मत करो। क्रिस की दुष्ट सौतेली माँ ने मुझे यहाँ भेजा है पोर्टल की मदद से। पागल खाने से भाग कर आई हो क्या? पागल लड़की, जाओ यहाँ से। क्या कोई मुझे नॉर्मल जवाब नहीं दे सकता है? राजकुमार का महल। क्रिस, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम खुद को दीवार पर क्यों मार रही हो? प्रिंस क्रिस, टिम्टन लैंड, दुष्ट जादू करने। तुम कहाँ रहती हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। टिम्टन लैंड में। अच्छा, समझ गया, तुम्हारे सर पे चोट लगी है। पक्का तुम्हारे सर पे चोट लगी है। क्रिस। मैं जैक हूँ। क्रिस। तुम कौन हो? क्या दुष्ट चुड़ैल क्रिस्टी ने तुम्हें भेजा है? बोलोगे कि नहीं? शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें बचाया है और मैं किसी क्रिस्टी को नहीं जानता। अच्छा, फिर तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे मेरे घर ले चलो। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ राजकुमारी टीना, टिम्टन लैंड की, और मुझे अपने क्रिस के पास जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी लौटने में मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें शांत होने की जरूरत है। मुझे नहीं पता। ओह, नहा लो और कपड़े बदल लो। ये मेरी बहन के हैं, वो अभी कॉलेज में है, पहन लो। क्या अजीब कपड़े हैं। और मैं अपने कपड़े क्यों बदलूं? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे देश में कैसे होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बॉल गम्स नहीं पहनते। तुम बहुत अजीब हो। और बाथटब क्या होता है? तुम लोग नहाते नहीं हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, ये बाथटब है और लोग यहाँ पे नहाते हैं। एक जादुई टब है ना? हम भी इसमें नहाते हैं। डियर, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? मैं नहाना चाहती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं नहाने के लिए पानी मांग रही हूँ, लेकिन ये बहुत कंजूस है। कंजूस मत बनो प्लीज। ठीक है। वाह, काम कर गया। शुक्रिया टब। तुम्हें सच में हॉस्पिटल जाने की और अपने सर के इलाज करवाने की जरूरत है। मैं इस पागल लड़की के साथ कैसे फंस गया? हाँ, अच्छा है मम्मी पापा कल ही चले गए थे। हेलो मेरे किटी कैट। इवा, हेलो, तुम यहाँ क्यों? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पाई लाई हूँ। तुम मेरे आने से खुश नहीं हो? अरे नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे उम्मीद नहीं थी। जैक, मैं अपनी ड्रेस कहाँ रखूँ ताकि वो खो न जाए? ये कौन है? ये टीना है। इसके सर पे चोट लग गई थी तो बस इसलिए अपने घर ले आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं बेबी। तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा होने पर लोगों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उन्हें घर पर नहीं लाना चाहिए। वो मैं बस अब ये क्लियर हो गया कि तुम मेरा वेट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम इस चुड़ैल के साथ डेट पर थे, धोखेबाज। और
सुन लो, मैं अपना केक वापस ले जा रही हूँ, समझे? वो कौन थी? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ईवा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बन सकती है। अरे ईवा सुनो तो, मेरी जान। वो वहाँ क्यों गया? बेवकूफ कहीं का। मुझे उसे काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए था और मैं हमेशा के लिए रानी बनी रहती। दुष्ट महारानी, शांत करने वाली दवा आप थोड़ा पी लीजिए। ये नक्शा यहाँ तक कैसे पहुँचा? तुम्हारी वजह से। तुमने इसे नहीं लिया, ये तुम्हारी गलती है कि क्रिस भाग गया। सॉरी दुष्ट महारानी, आप जो चाहती है वही होगा। बस मुझे प्लीज किसी चीज में मत बदलना। ठीक है, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? ओह वाह, शुक्रिया मेरी रानी, शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम असली दुनिया में जाओगी, क्रिस को ढूंढोगी और उससे बोलोगी कि तुम उसकी अमीर दुल्हन हो। लेकिन क्यों? अगर प्रिंस शादी करते हैं तो वो किंगडम पर राज करेंगे, आप नहीं। तुम शादी करोगी और फिर मैं सबको बता दूंगी कि तुम राजकुमारी नहीं हो और वो क्रिस को हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देंगे। क्या होगा अगर वो नहीं माना कि मैं उसकी मंगेतर हूँ? तुम उसे इस बात का यकीन दिलाओगी और सबसे जरूरी बात, ये एक जादुई पाउडर है। तुम्हें बस एक चुटकी की जरूरत है और किसी को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकती हो। और ये किसके लिए है? तुम बहुत ही मूर्ख हो। ये टीना को बेहोश करने के लिए है। उसके खाने में डाल देना या कुछ और करना। बस इतना ही, और जाओ। और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक वापस मत आना। जाओ। कितना अजीब सा बॉक्स है। तुमने इन लोगों को इसमें कैसे बंद किया? क्या ये हमेशा ही ऐसी रहती है? हाँ, फोन को ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे पकड़ो, वीडियो देखो, स्क्रॉल करो, बस हो गया। कूल। क्या तुम इसे वापस भेजने में मेरी मदद करोगे? कौन सी जगह का नाम था वो? टिम लैंड। हाँ चलो। हाँ, मैं अपने पापा का काम वाला लैपटॉप लेके आया हूँ। तुम टूरिस्ट एजेंसी की टिकट ले सकते हो, वो भी दुनिया की किसी भी जगह के लिए। बढ़िया, चलो जल्दी देखो। मैं सच में इससे परेशान हो गया हूँ। टिम लैंड। ये तो गलत है। क्या मतलब गलत? मेरा मतलब है कि गलत भी सही है। आओ फिर से देखें। टिम लैंड। ये तो कोई देश तक नहीं है। ये मौजूद नहीं है। तुमने पक्का गलत लिखा होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा तो कोई देश तक नहीं है। शायद तुम्हें टीना की काउंसलिंग करवानी चाहिए। वो मानसिक रूप से बीमार नहीं लगती। तुम्हें यकीन है? टीना, फोन को मत चबाओ, तुम इसे तोड़ दोगी, खराब कर दोगी, पागल। सॉरी, मैं बस सारे लोगों को इस डब्बे से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे तो लगता है कि ये पक्का इस दुनिया से नहीं है। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या अपनी दुनिया दिखाओगे? हाँ नहीं, अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं करूँगा। एक काम करो, ये लो, अब जाओ अपने राजकुमार और अपने परियों के देश को ढूंढो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, समझी? ये छोटे पेपर किस लिए हैं? ये पैसे हैं, तुम इससे कुछ भी खरीद सकती हो। ओके, अब जाओ, गुड लक। लेकिन पैसा तो सोना है। कितने सुंदर पेपर हैं। अरे गरीब भिखारी को भी दान दे दो कुछ। बेशक बेशक, लेकिन मेरे पास खाना नहीं है, बस ये छोटे कागज हैं। उफ, अरे क्या $100? क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये लो। अरे बाप रे, सच में दे दिया क्या? चलो थोड़े और दे दो। हाँ, ये सब लो। अरे बाप रे। अरे नहीं, उसने सारे पैसे उस भिखारी को दे दिए। क्या तुम हमेशा ऐसे ही पैसे दान करती हो? मुझे सच में नहीं पता इसका क्या करूं। बड़ी ही पागल है वो, मुझे पैसे मिल गए। क्या तुम पागल हो? तुमने सारे पैसे उस भिखारी को क्यों दे दिए? हाँ, उसने कहा कि उसे इसकी जरूरत है। तुम यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाओगी। ठीक है, चलो अभी के लिए मेरे साथ चलो। शुक्रिया। क्या तुम मेरे राजकुमार को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं कोशिश करूंगा, चलो। तो ठीक है, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? हाँ, म्यूजिशियंस हमेशा हमारा हुक्म मानते हैं। बढ़िया, लेकिन हमारे यहाँ म्यूजिशियंस के बजाय ये है। वाह, ये क्या है? तुमने म्यूजिशियंस को छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया। हाँ नहीं यार, इसे स्पीकर कहते हैं।
इसे टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और इससे हम जब चाहे जहाँ चाहे म्यूजिक सुन सकते हैं। तुम्हारा जादू दिलचस्प है। नहीं, ये जादू नहीं, इसे साइंस कहते हैं। अब चलो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज पर चलते हैं। आओ बैठो। वाह, ये वीडियो के साथ तो छोटी सी चीज की तरह है, लेकिन बड़ी है। थोड़ा सा कहाँ से शुरू करें? ओह हाँ, हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं। क्या तुम्हें पिज्जा पसंद है? वो क्या होता है? क्या कहा, तुम्हें पिज्जा नहीं पसंद? अब मुझे यकीन होने लगा है कि तुम कोई और दुनिया की हो। हेलो, मैं अपनी बहन की कुछ पुरानी चीजें लेके आया हूँ। टीना को कुछ पहनने के लिए चाहिए। ओह वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मेरे मम्मी पापा का फिर से कॉल। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे साथ 3 घंटे तक बात करेंगे ही करेंगे। हाँ हेलो, हेलो। हाँ माँ, आवाज आ रही है मुझे। आपकी आवाज सुन के बहुत खुशी हुई। हाँ, लैपटॉप में पहले ही एक्सपर्ट हो गई। हाँ, जैक सच में अच्छा है। उसने मेरी मदद की और मैं ईवा के साथ दोस्ती करने में उसकी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी दुनिया में लड़कियों को क्या पसंद है? वो फूल और सभी टाइप के तोहफे, रोमांटिक डेट्स पर भी जाना। डेट्स? ये तब होता है जब लड़का और लड़की दोनों एक साथ समय बिताएं। कैफे, फिल्म, पिकनिक, हर तरह की चीजें। लेकिन इन सभी से पहले एक गिफ्ट और एक फूल भी चाहिए ताकि ईवा जैक को माफ कर दे। मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? मुझे सब बताओ। अच्छा ठीक है, सुनो। मैंने आखिर क्या गलत किया है? वो मेरे बदले उस अजनबी चुड़ैल सी लड़की को घर क्यों लेकर आया? सुनो, हो सकता है वो सच कह रहा हो। वैसे वो कौन से देश से है? सच? हाँ, जैक ने सब कुछ झूठ बोला है। कोई भी टिम लैंड नहीं है। टिमटिन लैंड है ना? हम इसे ढूंढ लेंगे। ये नहीं, ये भी नहीं। ओह, ये फेरी टेल। मैंने कहा था ना, 1 नंबर का झूठा है वो। रुको, तुम्हें यहाँ पर कहीं फेरी टेल की एक पुरानी किताब मिली है। पकड़ो इसे। तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? जैक झूठा और धोखेबाज है। गुस्से से ना मेरा दिमाग फट रहा है। लगता है ईवा शायद यहाँ ही रहती है। मुझे बस गिफ्ट छोड़ने और उसे सब कुछ देने की जरूरत है। कुछ दिलचस्प तरीके से पेश करने की जरूरत है। अरे हाँ, खिड़की से। बकवास करना बंद करो मिया, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने फेंका है? मिल गया। हाँ, तुम्हारे पास ये फूल और गिफ्ट क्या है? मुझे नहीं पता, किसी ने खिड़की से फेंका है। ये क्या है? मुझे माफ कर दो डार्लिंग, मैं तुम्हारे बिना लाइफ सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा जैक। ओह वाह, कितना रोमांटिक है ये। और ये क्या है? ओह शानदार, जैक ने तो कमाल कर दिया। बेशक, उसने मुझे किसी और लड़की के लिए धोखा दिया और अब वो मेरे बिना जी भी नहीं सकता। अब हम इस लड़की के बारे में सब जानेंगे। ये टिमटिन लैंड राजकुमारी टीना और राजकुमार क्रिस के देश के बारे में एक कहानी है और ये कितनी सुंदर भी है। ये वही है, ये वही लड़की है, वही जो जैक के साथ थी। शायद वो सच में झूठ नहीं बोल रहा था। अरे नहीं, मुझे तुरंत जैक से सुलह करनी चाहिए। ठीक से साफ करो, देखो यहाँ पे दाग लगा हुआ है। क्या इतना काफी नहीं है क्या? मुझे भी टीना को ढूंढने जाना है यार, और मुझे वो खजाना भी जो मुझे अमीर बना देगा ताकि हम शादी कर सके। जब तक फूलदान के पैसे नहीं चुका देते तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हारा साथी कहाँ पर है? हाँ, ओह, शैतान की बात ही कर रहे थे और शैतान हाजिर हो गया। कहाँ थी तुम? मैं बाथरूम में थी। ओह, बाथरूम? हाँ, तो जाकर उसी की सफाई करो और तुम पिज्जा लेकर जाओ, एक ऑर्डर आया हुआ है। शायद मैं डिलीवरी कर सकती हूँ। मेरा बाथरूम साफ करो जाकर, मैं तुम पर नजर रखूंगी। मैं इस दुनिया में अपने प्यार को बचाने आया था, लेकिन अब मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय बन गया हूँ। क्या बर्बाद जिंदगी है।
पिज्जा। टीना, क्रिस, ओ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया करके, टीना तुम मुझे मिल गई। मेरा क्रिस। ये तो कमाल है, तुम सच में परियों के देश से हो। मेरी जान है और जल्दी हम लोग घर जाएंगे, शादी वादी बनाएंगे, हम टिमटिन लैंड पर राज करेंगे और मैं अपनी सौतेली माँ को जेल में डाल दूंगा। कितना रोमांटिक है ना जैक? क्या? हाँ, बहुत रोमांटिक है। लेकिन अगर किसी ने हमें शादी करने से रोका तो मैं गरीब हूँ। इस दुनिया में खजाना है जो मैं जरूर ढूंढ लूंगा और वो हमें अमीर बना देगा। इतना कि फिर कमाना ना पड़े कभी। तुम मेरे फेवरेट हो। ये पिज्जा सच में बहुत टेस्टी है। ये बहुत ही बढ़िया है खाने में। हम टिमटिन लैंड के रसोइयों को इसे बनाना सीखने को कहेंगे। तो तुम जल्दी वापस जाने वाले हो? हाँ, मैं अपनी सौतेली माँ को रोकने और उसकी शक्ति को नष्ट करने की जरूरत है। चलो टीना, हमें खजाना ढूंढना है। क्यों ना हम अपनी पहली डेट पर चले? इस दुनिया में सभी कपल्स यही करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम पहले कभी डेट पर नहीं गए हो? डार्लिंग, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बढ़िया, मैं तुम्हारी डेट प्लान करने में हेल्प करूंगा। और बाद में हमें गुड बाय पार्टी करेंगे। हमारी राजकुमारी और राजकुमार के सम्मान में एक ओ, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ एक नया कपल है। तू अपना मुंह बंद रख। यार, मैं अपने सिडनी के लिए ना बहुत खुश हूँ। नेट राजकुमार नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है। हाँ, वो सच में लकी है जो एक दूसरे के साथ है। हालांकि तुम्हारी माँ ने कहा था कि इस दुनिया में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। टीना सुनो, क्या हम गुड बाय डांस करेंगे? चलो करते हैं। और फिर मैं क्रिस के साथ डांस करूंगी। मैंने पहले कभी किसी राजकुमार के साथ डांस नहीं किया है। मेरे सारे दोस्त जल जाएंगे। तुम मेरे पराजगी पक्का राजकुमारी बनोगी। तुम बहुत खूबसूरत जो हो यार। शुक्रिया। ये हमारी आखिरी शाम है। पहले तो मैं ये सोचता था कि मैं तुम्हारे साथ क्यों फंस गया, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हें याद करूंगा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। यहाँ हर कोई बहुत खुश है, लेकिन तुम्हारे पास खुश होने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारा कॉकटेल। बढ़िया है, फ्री में कॉकटेल भी मिल रहा है। हैप्पी एंडिंग के लिए। अरे पता नहीं क्यों मेरा सिर घूम रहा है। टीना, क्या हुआ? ये तो जम गई है। ये सब कृष्ण का किया धरा है। हमें टीना को तुरंत सही करने की जरूरत है। लेकिन हम उसे कैसे सही कर सकते हैं? जल्दी कुछ करो, ये हमेशा के लिए नहीं जम सकती। ये लो, मैं उसे गर्म करने के लिए कंबल लाई हूँ। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। चलो टीना, उठ जाओ। अरे क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? लेकिन तब क्रिस्टी मुझे सजा देगी। मैं क्या करूं? अरे अब आ भी जाओ ना। मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या बवासीर है? देखना, गर्म हवा का कमाल। अरे नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये तो जादू है, तो इसका कोई जादुई उपाय भी जरूरी होना चाहिए यार। बेचारी टीना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच्चे प्यार का चुंबन उसे बचा लेगा। सही कहा, परियों की कहानियों में ये हमेशा काम करता है। क्रिस, उसे अभी चूमो। इससे काम नहीं बना यार। जैक को कोशिश करने दो। मैं? क्या होगा अगर ये काम कर गया? चलो ठीक है। काम कर गया। मैं कितनी शानदार हूँ। टीना जम गई है और इसका मतलब आधी लड़ाई खत्म हुई। मुझे बस ये देखने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। ये नामुमकिन है। टीना, तुम मेरे पास वापस आ गई।
ठीक है हमारे पास। जैक के चुंबन ने काम क्यों किया जबकि क्रिस के चुंबन ने नहीं किया? क्योंकि ये किस सच्चे प्यार का ही होना चाहिए। सॉरी क्रिस, लेकिन मुझे जैक से प्यार है। क्या ये सच है? हाँ। ये तो अच्छा हुआ क्योंकि मुझे क्रिस पसंद है। क्रिस, और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वाओ, तुम सब पागल हो, लेकिन अच्छे पागल। वैसे तुम्हें कैसे पता था कि टीना को ऐसे ठीक करना है? बात ये है कि क्रिस्टी ने मुझे टीना से छुटकारा पाने के लिए भेजा था, लेकिन मैं नहीं कर सकी और उसने मुझे ऐसा करने का फैसला किया। मुझे पहले से ही शक था कि तेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुमने ऐसा ही सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा? हैप्पी एंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसे जाने दो। क्या तुम सचमुच अपने प्यार को बचाना चाहती हो या फिर वो उसे कहाँ ले गई है? मैं इस दुनिया में केवल एक जगह जानती हूँ जहाँ वो जा सकती है। मेरे पीछे चलो। क्या ये वही जगह है? हाँ, और जैक ये रहा। जागो मेरे डार्लिंग। टीना, भागो यहाँ से, ये एक जाल है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें क्या बनाऊं? शायद चूहा या मिट्टी का ढेर। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तब तो मैं तुम दोनों को ही बदल दूंगी। नहीं। सिंडी! बेवकूफ कहीं के। इसे रोक दो अब। मैं टिम्टिल लैंड का राजकुमार हूँ और मैं तुम्हें अपराधों के लिए जेल की सजा देता हूँ। तुम भला कौन होते हो? क्रिस! क्रिस, भागो! तुम्हारा निशाना चूक गया है, चुड़ैल कहीं की। आओ तुम! अरे वाह, वो कॉकरोच बन गई। टीना, क्या तुम पक्का इसी दुनिया में रहना चाहती हो? हाँ, यकीनन। इवा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में टिम्टिल लैंड जाना चाहती हो? हाँ यकीनन। वैसे क्रिस और मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। खजाना? मुझे खजाना मिल गया और अब तुम गरीब राजकुमारी नहीं हो। शुक्रिया। हाँ, इस तरह से सूंघना बंद करो और जल्दी से पोर्टल खोलो। मुझे लड़की पे जादू करने के लिए तुम्हारे जादू की जरूरत है। अरे ठीक है, परेशान ना हो। आखिरकार ये खुल गया। चलो फिर ठीक है, बाय। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। एक दूसरे का ख्याल रखियो। तुम भी। हमको निकलना होगा यार। उसे वापस लाओ अभी। ये संभल कर, कहीं तुम उसे तोड़ ना दो। ये अच्छा है, एक दूसरे का तुम लोग ख्याल रखना। पहले मेरे पैसे और मैंने इसकी मदद करने का फैसला लिया और इसको कमरे में ले आया। यही डायलॉग था ना? तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे में लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऐसे हालात में लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। इससे काम नहीं बनेगा। तो क्या तुम जा रहे हो? और तुम्हारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। शुक्रिया।